खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से सैमुएल की दूसरी किताब उसका 11वां बाब। और ऐसा हुआ कि दूसरे साल जिस वक्त बादशाह जंग के लिए निकलते हैं, दाऊद ने योआब और उसके साथ अपने खादिमों और सब इसराइलियों को भेजा और उन्होंने बनी अमून को कत्ल किया और रब्बा को जाकर घेरा। पर दाऊद यरूशलेम ही में रहा। और शाम के वक्त दाऊद अपने पलंग पर से उठकर बादशाही महल की छत पर टहलने लगा और छत पर से उसने एक औरत को देखा जो नहा रही थी और वो औरत नहायत खूबसूरत थी। तब दाऊद ने लोग भेजकर उस औरत का हाल दरियाफ्त किया और किसी ने कहा, क्या वो इल्आम की बेटी बतसबा नहीं जो हत्ती ओरिया की बीवी है? और दाऊद ने लोग भेजकर उसे बुलाया। वो उसके पास आई और उसने उससे सोहबत की, क्योंकि वो अपनी नापाकी से पाक हो चुकी थी। फिर वो अपने घर को चली गई और वो औरत हामला हो गई। सो उसने दाऊद के पास खबर भेजी कि मैं हामला हूँ, और दाऊद ने योआब को कहला भेजा कि हित्ती ओरिया को मेरे पास भेज दे। सो योआब ने ओरिया को दाऊद के पास भेज दिया। और जब ओरिया आया तो दाऊद ने पूछा कि योआब कैसा है और लोगों का क्या हाल है और जंग कैसी हो रही है। फिर दाऊद ने ओरिया से कहा, अपने घर जा और अपने पांव धो। और ओरिया बादशाह के महल से निकला और दाऊद की तरफ से उसके पीछे पीछे एक ख्वान भेजा गया। पर ओरिया बादशाह के घर के आस्ताने पर अपने मालिक के और सब खादिमों के साथ सोया और अपने घर न गया। और जब उन्होंने दाऊद को ये बताया कि ओरिया अपने घर नहीं गया, तो दाऊद ने ओरिया से कहा, क्या तू सफ़र से नहीं आया? बस तू अपने घर क्यों नहीं गया? ओरिया ने दाऊद से कहा कि संदूक और इसराइल और यहूदा झोंपड़ियों में रहते हैं और मेरा मालिक योआब और मेरे मालिक के खादिम खुले मैदान में डेरे डाले हुए हैं। तो क्या मैं अपने घर जाऊं और खाऊं पीऊं और अपनी बीवी के साथ सोऊं? तेरी हयात और तेरी जान की कसम, मुझसे ये बात ना होगी। फिर दाऊद ने ओरिया से कहा कि आज भी तू यहीं रह जा, कल मैं तुझे रवाना कर दूंगा। सो ओरिया उस दिन और दूसरे दिन भी यरूशलेम में रहा। और जब दाऊद ने उसे बुलाया तो उसने उसके हजूर खाया पिया और उसने उसे पिलाकर मतवाला किया। और शाम को वो बाहर जाकर अपने मालिक के और खादिमों के साथ अपने बिस्तर पर सो रहा, पर अपने घर को ना गया। सुबह को दाऊद ने योआब के लिए एक खत लिखा और उसे ओरिया के हाथ भेजा। और उसने खत में ये लिखा कि ओरिया को घमसान में सबसे आगे रखना और तुम उसके पास से हट जाना ताकि वो मारा जाए और जान बहक हो। और यूं हुआ कि जब योआब ने उस शहर का मुलाहिजा कर लिया तो उसने ओरिया को ऐसी जगह रखा जहां वो जानता था कि बहादुर मर्द हैं। और उस शहर के लोग निकले और योआब से लड़े, और वहां दाऊद के खादिमों में से थोड़े से लोग काम आए और हत्ती ओरिया भी मर गया। तब योआब ने आदमी भेजकर जंग का सब हाल दाऊद को बताया। और उसने कासिद को ताकीद कर दी कि जब तो बादशाह से जंग का सब हाल अर्ज कर चुके, तब अगर ऐसा हो कि बादशाह को गुस्सा आ जाए और वो तुझसे कहने लगे कि तुम लड़ने को शहर के ऐसे नज़दीक क्यों चले गए? क्या तुम नहीं जानते थे कि वो दीवार पर से तीर मारेंगे? यरूबस्त के बेटे अबीमेलेक को किसने मारा? क्या एक औरत ने चक्की का बाट दीवार पर से उसके ऊपर ऐसा नहीं फेंका कि वो तबीस में मर गया? सो तुम शहर की दीवार के नज़दीक क्यों गए? तो फिर तुम कहना कि तेरा खादिम हत्ती ओरिया भी मर गया है। सो वो कासिद चला और आकर जिस काम के लिए योआब ने उसे भेजा था वो सब दाऊद को बताया। और उस कासिद ने दाऊद से कहा कि वो लोग हम पर गालिब हुए और निकलकर मैदान में हमारे पास आ गए। फिर हम उनको रगीदते हुए फाटक के मदखल तक चले गए। तब तीरंदाजों ने दीवार पर से तेरे खादिमों पर तीर छोड़े। सो बादशाह के थोड़े से खादिम भी मरे और तेरा खादिम हत्ती ओरिया भी मर गया। तब दाऊद ने कासिद से कहा कि तू योआब से यूं कहना कि तुझे इस बात से नाखुशी ना हो, इसलिए कि तलवार जैसा एक को उड़ाती है वैसा ही दूसरे को। सो तू शहर से और सख्त जंग करके उसे ढा दे और तू उसे दम दिलासा देना। जब ओरिया की बीवी ने सुना कि उसका शौहर ओरिया मर गया तो वो अपने शौहर के लिए मातम करने लगी। और जब सोग के दिन गुजर गए तो दाऊद ने उसे बुलवाकर उसको अपने महल में रख लिया और वो उसकी बीवी हो गई और उससे उसके एक लड़का हुआ। पर उस काम से जिसे दाऊद ने किया था खुदावंद नाराज हुआ। आमीन।